ओम शांति। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि अगर हम श्राद्ध ना करें तो उससे क्या होगा। कई बार हम सोचते हैं कि हम तो श्राद्ध करते ही नहीं है, तो क्या कोई हमारे जीवन में विघ्न तो नहीं आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि श्राद्ध के दिनों में अपने पितरों को जब हम भोग लगाते हैं या उनके लिए भोजन निकालते हैं, उन्हें खिलाते हैं, भले किसी ब्राह्मण को खिलाएं या बहुत सारे लोग छतों पे रखते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि श्राद्ध का जो भोग होता है, आपके पितर हैं, बुजुर्ग हैं जिन्होंने शरीर छोड़ दिया है, उन आत्माओं को आप भोग स्वीकार कराएं। अगर आप श्राद्ध नहीं भी करते हैं तो भी आप बड़े सात्विक रूप में, बड़े प्यार से, श्रद्धा के साथ आप भगवान के लिए भोग बनाएं। और भगवान के लिए जब आप भोग बनाएं, उसके साथ साथ आप उन आत्माओं को याद करके आप मंदिर में या जहां भी आप धार्मिक स्थल में जाते हैं वहां पर वो भोग स्वीकार करा कराएं। अगर आप घर पे वो चीजें नहीं बना सकते हैं तो आप कच्ची चीजें जैसे दाल चावल जो भी आप बनाना चाहते थे, तो आप वो जहां पे भी आप धार्मिक स्थल में जाते हैं वहां पर वो दान करके आ जाएं। लेकिन आप उनके लिए जरूर करें, क्योंकि आप देखें कि आपके बड़े बुजुर्गों ने आपको कभी भूखा सोने नहीं दिया, आपको कभी भूखा रहने नहीं दिया। तो आप ये सोचिए कि जब हम उन आत्माओं को एक श्रद्धांजलि के रूप में, एक भोग स्वीकार के रूप में, क्योंकि भोजन इसीलिए कराया जाता है संपन्नता के लिए, कि वो अगली लाइफ में भी अपने आप को संपन्न महसूस करें, खुशहाल महसूस करें, वो अपने जीवन को भी खुशहाली दे सके। तो हमेशा याद रखें कि हमें श्राद्ध के इस महत्व को समझना है। श्राद्ध कोई ये नहीं है कि हमने भोग नहीं लगाया या लगाया, लेकिन श्राद्ध का मतलब होता है ओनली समर्पित भाव, संपन्न भाव। और वो हम उनको भोजन स्वीकार कराना, दान पुण्य करके कर सकते हैं। क्योंकि जब हम उनकी जो जहां पे भी वो आध्यात्मिक स्थल पे जाते थे, आपको पता है कि उनको कौन अच्छा लगता था, कौन से जगह पर वो जाना पसंद करते थे आध्यात्मिकता में, तो आप वहां जाकर के ही उनके लिए दान करके आ जाएं। तो जब आप उनके निमित्त दान करेंगे, और वो दान होना चाहिए अन्न का, क्योंकि आप घर में उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, घर में उनके लिए श्राद्ध का भोजन नहीं बना रहे हैं, तो आप कच्ची चीजें जाकर के बड़े प्यार से उस जगह रखाएं, ताकि वहां से वो कच्ची चीजों का भोग जो है उनके निमित्त स्वीकार हो सके। लेकिन उस जगह पर जाकर रखें जहां पर भोग बनता हो, भोग लगाया जाता हो, क्योंकि भोग की एक भावना होती है। आज आप देखें बहुत सारी जगह पर आप अगर चीजें देकर जाते हैं तो वो भोग लगता है, उस चीजों का सबका इकट्ठा होता है, फिर भोग लगता है। तो उसी प्रकार हम एक श्रद्धा भाव के साथ, बड़े प्यार से, मैं तो यही कहूंगी कि आप घर में ही भोजन बनाकर बड़े प्यार से भगवान को स्वीकार कराएं, और उसके बाद आप उन गरीब आत्माओं को खिला कर आएं जिनको भोजन का महत्व है। और जब आप उन्हें भोजन कराकर आएंगे तो उनके चेहरे पर जो खुशी है, चेहरे पर जो संपन्नता है, वही आप सोचो सच्चा श्राद्ध है। क्योंकि सच्चा श्राद्ध वही होता है जब आप भूखे को भोजन कराते हैं, जब आप किसी बेसहारे को भोजन का सहारा देते हैं। क्योंकि जब हम किसी भूखे को अन्न खिलाते हैं तो उसके मुख से आपके लिए निकलती हैं दुआएं, और वो दुआएं ओनली आपको नहीं मिल रही हैं, वो दुआएं मिल रही हैं आपके पूर्वजों को, जिनके निमित्त आप श्राद्ध कर रहे हैं। तो श्राद्ध के भोजन को आप साधारण न समझें, और अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी आप ध्यान रखें कि मुझे उनके निमित्त मंदिर में भोग लगाना है, जो भी आपके धार्मिक स्थल हैं वहां जाकर उनके निमित्त भोग लगवाना है। अगर आप घर पर नहीं करते हैं तो, क्योंकि वो धार्मिक स्थल पे तो विधि पूर्वक संपन्न हो जाएगा, लेकिन घर में कई बार हम विधियां अपना नहीं पाते, और कई बार वो सिद्धि भी नहीं होती, क्योंकि भोग की भी एक रस्म, एक विधि होती है। हम किस विधि से उस भोग को बना रहे हैं और किस विधि से हम अपने पूर्वजों को स्वीकार करा रहे हैं। लेकिन जब धार्मिक स्थल में उसका भोग लगेगा तो विधि पूर्वक भोग बनाया जाएगा और विधि पूर्वक उन आत्माओं को स्वीकार कराया जाएगा। तो इसी प्रकार इस भोग को
आपको संपन्न करना है। अगर आप चाह रहे हैं कि हम श्राद्ध नहीं करते तो क्या करें, तो आप उनके लिए दान पुण्य करें। जो आप अन्न का जो भी आप चीजें करना चाहते थे वो आप धार्मिक स्थल में देकर आए और उनके निमित्त आप वहां पे ही आप भोग लगा दें, तो आपके पितरों को वहां से भी भोग स्वीकार हो जाएगा और आपके निमित्त आप जो उनके निमित्त श्राद्ध करना चाहते वो भी संपन्न हो जाएगा। ओम शांति।